Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, आज हम द एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ेंगे बाय रस्किन बॉन्ड. ये हमारा रिवीजन है. तो स्टूडेंट्स, इस द एडवेंचर ऑफ टोटो कहानी में पूरा चैप्टर मंकी के बारे में है, मंकी के कारनामों के बारे में है. वो क्या क्या काम करता है, किस तरह से परेशान करता है, सारी कहानी इस मंकी के ऊपर डिपेंड है जिसका नाम टोटो है. लेट अस बिगिन. ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. A ग्रैंडफादर बोट टोटो को ग्रैंडफादर एक टोंगा ड्राइवर से खरीद के लाए थे. ये टोंगा ड्राइवर है स्टूडेंट्स, ये टोंगा ड्राइवर है, इससे खरीद के लाए थे. तो सम ऑफ 5 रुपीज, कितने रुपए में लाए थे? 5 रुपए में. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ड्रो. अब टोंगा ड्राइवर क्या करता था, इस छोटे से बंदर को अपनी ट्रॉ में, एक लार्ज कंटेनर होता है जिसमें एनिमल्स के लिए चारा डाला जाता है, उससे बांध करके रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट देयर ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. कि मंकी क्या करता था, आउट ऑफ प्लेस, हमेशा वो रस्सी तोड़कर जिसमें वो बंधा होता था वहाँ से भाग जाता था. तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो ठीक है, हम इसको अपने प्राइवेट जू का एक पार्ट बना लेते हैं. इसको खरीद लाए वो. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी. टोटो एक सुंदर मंकी था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड एंड मिस्चिफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ which were a pearly white were very frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, but his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Toto was a pretty monkey. Toto बहुत सुंदर बंदर था. His bright eyes sparkled. उसकी जो चमकदार आंखें थी वो चमकती रहती थी. विद मिस्चिफ, उनमें शरारत भरी थी. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, और उसके आईब्रोज की जो डीप गहरी गहरी आईब्रोज थी, उनके नीचे का जो पार्ट था वाइट विच वर अ पर्ली वाइट, उसके दांत मोती के समान थे. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, उसके दांत मोती के समान थे. पर्ली में मोती के समान. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो कभी कभी वो स्माइल करता था. तो फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन. एंग्लो इंडियन होते हैं अ पर्सन रिलेटिंग टू द बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया, जो इंडिया और ब्रिटेन दोनों से संबंध रखते हैं. तो उनको डरा देता था. एंड बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, पर उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल सूखे सूखे दिखाई देते थे. दे हैड बीन पिकल्ड, जैसे कि पिकल्ड फूड दैट इज प्रिजर्व्ड इन विनेगर, जैसे कि वो नहीं सिरका होता है उसमें चंदे रखे जाते हैं, मूली के पीसेस रखे जाते हैं, उसकी तरह से. इन द सन मैनी ईयर्स, उसके हाथों पे धारियां थी, जैसे आप उसके गालों पे भी देख सकते हैं कि झुर्रियां होती हैं बंदर के. तो जैसे सन में ऐसा लगता था जैसे कि सूरज की रोशनी में कई सालों तक सुखाया गया है. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks,
and also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Yet his fingers, और उसकी fingers जो थी quick and wicked, बिल्कुल दुष्ट लगती थी, बहुत जल्दी जल्दी काम करता था, एक्टिव थी. एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके सुंदरता में चार चांद लगा देती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स. ग्रैंडफादर तो ये विश्वास करते थे कि पूंछ तो किसी भी जानवर के उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है. एंड आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और उसकी पूंछ उसकी ऐसे मदद करती थी जैसे वो तीसरा हाथ हो. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो जब भी कभी ब्रांच पर चढ़ता था, ब्रांच पर लटकता था, तो अपनी इस पूंछ को हेल्प में यूज करता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, होता है लिफ्टिंग अप, कूदना, उछलने में भी इसकी मदद करती थी. एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच हिज हैंड्स, किसी भी चीज को जो उसके हाथ तक नहीं पहुंच पाती थी, वो अपनी पूंछ का सहारा लेकर के उसको यूज करता था. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ग्रैंडफादर ने, जो ग्रैंडमदर थी हमेशा गुस्सा होती थी, फर्स्ट भी गुस्से में होना, एंग्री होना. जब ग्रैंडफादर कोई नया जानवर घर में लाते थे या कोई नया पक्षी घर में लाते थे, तभी दादी माँ बहुत गुस्सा करती थी. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her. तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस को, टोटो की उपस्थिति को दादी माँ से गुप्त रखा जाएगा. सीक्रेट मीन्स गुप्त रखा जाएगा. एंड वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड, और एक जब तक कि दादी माँ एक गुड मूड में नहीं आ जाती, उनका मूड अच्छा नहीं हो जाता, तब तक उनसे सीक्रेट रखी जाएगी. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल where he was tied securely, or so he thought, to a peg fastened into the wall. Grandfather and I who is writer कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर ने और मैंने उसको put him away in a little closet, एक क्लोजेट, एक रूम में रख दिया. opening into my bedroom wall, जो मेरे बेडरूम की दीवार से खुद के पास से था. where he was tied securely, जहाँ पे उसको सिक्योरली, सुरक्षा पूर्वक बांध करके रखा गया. और सो वी थॉट टू ए पैर, या फिर एक, ये देख रहे हो आप स्टूडेंट्स, उससे खूंटी से बांध करके रखा गया. एंड पैग मीन्स ए हुक, या कोई खूंटी. फास्टनड इनटू द वॉल, जो दीवार में कस के लगाया गया था. अ फ्यू आवर्स लेटर when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shed. तो a few hours later, कुछ समय के बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब मैं और grandfather टोटो को रिलीज करने गए, खोलने गए, तो we found, हमने देखा, that the walls, जो दीवारें थी, which had been covered with some ornamental paper, जिन पर कुछ वॉलपेपर्स लगाए गए थे, सुंदर सुंदर पेपर, तस्वीरें लगाई गई थी. चोजन बाई ग्रैंडफादर ने अपनी इच्छा से चूज करके लगाया था उनको. नाउ स्टूड आउट एज नेकेड, दीवारें बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी. ब्रिक एंड प्लास्टर, और ब्रिक जो थी, ईंटें जो थी, और प्लास्टर भी, प्लास्टर तोड़ दिया था उसने, और ब्रिक ईंट दिखाई दे रही थी.
द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड, रेंज्ड मीन्स ब्रोकन, और जो खूंटी का दीवारों की जो खूंटी जो दीवार में लगी हुई थी, हैड बीन रेंज्ड, उसको भी तोड़ दिया था उस मंकी ने। फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट मीन्स जहाँ पे वो खूंटी लगाई गई थी, दीवार में अटैच किया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और वो राइटर कह रहे हैं कि मेरा जो स्कूल ब्लेजर था वो भी वहीं, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वहीं टंगा हुआ था। वॉज इन शेड, शेड मीन्स उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे, चिथड़े मचा दिए थे उसने। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से बिकॉज, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। अब ग्रैंडफादर को गुस्सा आना चाहिए था, तो उन्होंने क्या कहा, आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, दादी माँ क्या कहेंगी, ये सब कैसे किसने किया। बट दादाजी बड़े खुश हो रहे थे, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। वो तो खुश इसलिए दिख रहे थे क्योंकि टोटो की जो परफॉर्मेंस थी उनको बहुत अच्छी लगी। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from his window. वो कहते हैं, दादाजी कह रहे हैं, he is clever, बहुत चालाक है ये बंदर। गिवन टाइम, यदि उसको टाइम दिया गया होता, आई एम श्योर, मुझे पूरा पक्का विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर, तो वो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े करके क्या करता, इनटू अ रोप, रस्सी बना लेता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से निकल करके भाग जाता। इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज in the servants' quarters, where a number of grandfathers' pet lived very sociably. Together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to keep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. His presence in the house still a secret. उसकी उपस्थिति घर में अभी भी एक सीक्रेट रखी गई। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज, अब टोटो को एक बड़े से पिंजरे में रख दिया गया। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, सर्वेंट्स के क्वार्टर में। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पैट लिव्ड वेरी सोशेबली, जहाँ पे बहुत सारे दादाजी के पैट बड़े प्यार से, फ्रेंडली, प्यार से मित्रता के साथ रहते थे। टुगेदर अ टोटाइज, जैसे कि एक साथ रहते थे, टोटाइज था, पेयर ऑफ रैबिट्स था, एक खरगोश का जोड़ा था, अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए मेरी पैट बकरी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, पर मंकी ने किसी को भी रात में सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून, इसलिए ग्रैंडफादर जो देहरादून जा रहे थे, हु हैड टू लीव देहरादून, जिनको देहरादून छोड़ करके जाना पड़ रहा था नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर के लिए वो पेंशन लेने जा रहे थे सहारनपुर से, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसलिए दादाजी ने जो अगले दिन देहरादून छोड़ करके सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि मैं मंकी को साथ लिए जाता हूँ। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas, big kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. Unfortunately, दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका उस ट्रिप पर, बट उन्होंने मुझे बाद में बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए एक बड़ा सा बैग बनाया गया कैनवास का, दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, और उसके नीचे
कुछ घास रखी गई। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और ये उसका पंखी का घर बन गया। When the bag was closed, जब बैग को बंद कर दिया गया, there was no escape, तो वहाँ पे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो could not get hands through the opening, कहीं से भी टोटो अपना हाथ तक बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong, और कैनवास इतना ज़्यादा मजबूत था to bite his way through, कि वो उसमें से उसे काट कर भी बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. His efforts to get out only, उसके जो प्रयास थे उससे केवल क्या हुआ कि वो जो बोरा था वो बार बार मंकी जब उछलता तो उछल रहा था। अबाउट द फ्लोर ओकेजनली, कभी कभी जंप इनटू द एयर, हवा में उछल जाता था, जिससे लोगों के देखने वाले का ध्यान वहाँ गया। उन्होंने लोग वहाँ पे आकर्षित हुए कि ये बोरा क्यों अपने आप उछल रहा, और लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एग्जीबिशन था। कहाँ पर? देहरादून रेलवे स्टेशन पर। Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway unstyle, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. सहारनपुर तक तो टोटो बैग में के अंदर ही रहा। But while grandfather was producing his ticket, परंतु जब ग्रैंडफादर टिकट ले रहे थे एट द रेलवे स्टेशन, टर्न स्टाइल होता है स्टूडेंट्स, जब हम मेट्रो का जो जहाँ पे टिकट लगाते हैं वहाँ से पार करते हैं ना, ए मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजेंटल आर्म्स फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट अलाउिंग ओनली द पर्सन एट अ टाइम टू पास थ्रू, जहाँ से केवल एक ही पर्सन एक बार में निकल सकता है अपना टिकट अटैच करके, वहाँ पे उसको कहते हैं। टोटो सडनली पोक्ड हिज हैंड, उस समय टोटो ने अपना हाथ बाहर निकाल लिया आउट ऑफ द बैग से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और जो टिकट कलेक्टर वहाँ पे टिकट कलेक्ट कर रहा था उसको एक बड़ी सी मुस्कान दिखा दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट हिज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." टिकट कलेक्टर ने कहा, सर, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, अब जो टिकट कलेक्टर था वो पीछे हो गया, जब उस बंदर ने अपने दांत दिखाए तो वो पीछे हो गया। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance, the ticket collector was ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, टिकट कलेक्टर को तुरंत क्या हुआ, उसने तुरंत किराया मांग लिया कि दादाजी उसका किराया दीजिए। अब उनको बड़ा गुस्सा आया। अनोयंस मीन्स टू एंगर समवन, किसी को गुस्सा दिलाना। ही सैड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको उसका भी किराया देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा हाफ पार्ट। Tomorrow we will do the next part of the story. Stay home, stay safe.